ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके कुछ सवालों का जो कि मुझे रिसेंटली अपने Q&A पोस्ट पे देखने को मिले थे। तो उन्हीं सवालों को इस वीडियो में जवाब दूंगा अबाउट स्टडी, वर्क एंड लाइफ इन कनाडा। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर, सबसे पहले सवाल की हम यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे हमें सवाल पूछा गया है, व्हाई एवरी यूट्यूबर टॉक्स नेगेटिव अबाउट कनाडा। तो यार सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई कोई भी यूट्यूबर ना नेगेटिव बातें नहीं कर रहा कनाडा के बारे में। जैसे बोलते हैं ना कि हर एक कॉइन की दो साइड होती है, वैसे हर एक स्टोरी की दो साइड्स होती हैं। वैसे कनाडा की एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। तो अगर आप लोग नहीं प्रेफर करते नेगेटिव साइड देखना, ग्राउंड रियलिटी जानना, ठीक है, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कनाडा आना कि नहीं आना है, देन इट इज़ अप टू यू। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई नेगेटिविटी शेयर कर रहा है। एवरीबडी इज शेयरिंग देयर पर्सनल ओपिनियन, देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी हाँ यार, कुछ चीज़ें बढ़िया होती है, कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं। और दूसरे सवाल की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि विल द रिसेशन गो डाउन टिल जनवरी 2024। अब आई अज्यूम यू आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा इन जनवरी 2024, इसलिए आपने पूछा है। बट यार रिसेशन कोई हफ्तों या महीने का साइकिल नहीं होता, ये ईयर्स का साइकिल होता है। आते भी कुछ सालों बाद है और जाने में भी टाइम लग जाता है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट मैं कह नहीं पाऊंगा कि यार क्या चीज़ें हालात सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे जनवरी तक। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द इकोनॉमी, ऑन द कंट्री। पूरे वर्ल्ड पे डिपेंड करता है बेसिकली, क्योंकि एक कंट्री रिसेशन में नहीं होती, सारी कंट्रीज होती हैं, या मैं कहूँ बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। और अगले सवाल की यहाँ पे बात कर ले, किसी ने पूछा सेंटिनल कॉलेज। तो अगर आपको नहीं पता, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंटिनल कॉलेज इन 2019। 4 साल हो गए ग्रेजुएट हुए, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, वॉज गुड। अभी की आज की डेट में मुझे नहीं पता क्या फैकल्टी है, क्या स्टाफ है, कैसे ऐसे लोग हैं, कैसे ऐसे नहीं है, बट उस टाइम पे इट वॉज गुड। हाँ मतलब स्टूडेंट टाइम पे यू हैव टू डू पार्ट टाइम जॉब्स एंड एवरीथिंग, तो आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते, पूरा लुफ्त नहीं उठा पाते अपने कॉलेज की दी हुई सर्विसेज का। सो आई डेफिनेटली फील दैट कि मैंने इतना फ़ायदा नहीं उठाया जितना सेंटिनल कॉलेज में उठा सकता था। जैसे कि पार्ट टाइम जॉब्स या ऑन कैंपस जॉब्स या फिर लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ या फिर वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़, नेटवर्किंग के इतने ज़्यादा इवेंट्स वगैरह होते हैं, उतना मैंने नहीं उठाया जितना उठा सकता था। बट द कॉलेज इज़ डेफिनेटली गुड इन माई ओपिनियन, इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और आगे किसी ने यहाँ पे पूछा, भाई कमिंग टू कैलगरी दिस सितंबर इनटेक, एनी एडवाइसेस। अब यार कैलगरी आप आ जाओ सितंबर में, डेफिनेटली वेदर भी तब तक ठीक ही होगा, क्योंकि अक्टूबर से वेदर थोड़ा सा ठंडा होना शुरू होता है, थोड़ा सा रफ होना शुरू होता है, तब तक तो बढ़िया रहता है। बाकी एडवाइस तो मेरी यही रहेगी कि यार आप जो अकोमोडेशन है, जो हाउसिंग है, या जो भी आप रूम वगैरह ढूंढ रहे हो, पहले ढूंढना शुरू कर देना, क्योंकि कैलगरी में भी बहुत सारे लोग मूव हो रहे हैं, जस्ट नॉट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बट पीपल फ्रॉम अदर प्रोविंसेस एज वेल विद इन कैनेडा। तो शायद से आपको घर ढूंढने में टाइम लग सकता है, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन जितना प्राइस ना हो, थोड़ा सा ऊपर और नीचे हो, लोकेशन एग्जैक्टली वो ना मिले जो आप ढूंढ रहे हो, तो पहले ढूंढना शुरू करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और आगे यहाँ पे किसी ने पूछा है, डिमांड ऑफ ऐप डेवलपमेंट इन कैलगरी। अब यार जब आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो, एक निश चूज़ कर रहे हो, उसकी डिमांड एक शहर के हिसाब से नहीं देखी जाती, उसकी डिमांड देखी जाती है ओवरऑल कि भाई पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड क्या, पहले एज ए करियर, जब आप करियर चूज़ करने वाले हो, फिर देखा जाता है कि आप कौन सी सिटी में रहोगे, वहाँ पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज। बट करियर शुरू करने से पहले एक स्पेसिफिक सिटी चूज़ करना इज़ नॉट द राइट वे टू चूज़ अ करियर, ठीक है। करियर आप देख लें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड देन यू विल सी कि भाई कैलगरी में क्या है क्या नहीं है। बाकी हाँ, कैलगरी के मुकाबले टेक की जॉब्स है जो दूसरी जगह पे आपको ज़्यादा मिलने वाली है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसी ने पूछा कि हाय ऋषभ, आई एम करंटली इन कनाडा, इफ आई कंप्लीट माई 2 years डिप्लोमा इन 16 months विदाउट ए ब्रेक, जैसे कि मैंने किया था, एम आई एलिजिबल फॉर 3 years पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। यस, आई मीन मेरे कोर्स में तो भाई ब्रेक था ही नहीं, तो मेरा ऑटोमेटिकली 16 महीने में खत्म होना था। अब आप सामने से 16 महीने में करने की कोशिश कर रहे हो एंड अवॉइडिंग द ब्रेक, अगर आपके ऑलरेडी प्रोग्राम में है, देन आई एम नॉट श्योर, बट यू शुड बी गेटिंग 3 years पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट इफ यू कंप्लीट ए 2 years प्रोग्राम विद नो ब्रेक in 16 months। और आगे यहाँ पे किसी ने पूछा, कैन ए स्टूडेंट अराइव एट एनी एयरपोर्ट ऑफ चॉइस एंड टेक स्टडी परमिट फ्रॉम देयर, और इट शुड बी टेकन इन ओनली प्रोविंस ऑफ स्टडी और सिटी ऑफ स्टडी। तो यार जब आप पहली बार लैंड हो रहे हो ना कनाडा में, वो भी एक स्टूडेंट वीज़ा पे, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको जो मेन मिलनी होती है वो एयरपोर्ट पे मिलनी होती है। अगर आप अपनी पसंद से सोचो कि भाई पढ़ाई मेरी टोरंटो में, जहाँ मैं मॉन्ट्रियल रहा हूँ, तो एयरपोर्ट पे उन्हें मतलब कितने सवाल जवाब हो जाएंगे पूछने वाले हैं इमिग्रेशन वालों को कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपका कॉलेज वहाँ पे, आपकी 15-20 दिन में, महीने में क्लासेस शुरू हो रही हैं, आप यहाँ पे क्या करने आए हो मॉन्ट्रियल में। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको पहली टाइम तो वहीं पे अराइव करना चाहिए जहाँ पे आपकी एक्चुअल डेस्टिनेशन होने वाली, नहीं तो भाई इमिग्रेशन 100 सवाल पूछेगी और शायद आपसे जवाब ना दिए जाए, आप उतने प्रिपेयर्ड ना हो उसके लिए। तो मैं तो ऐसा कुछ भी रेकमेंड नहीं करता इतने पंगे में जाना। और आगे यहाँ पे किसी ने पूछा है कि बेस्ट मंथ टू कम टू कैलगरी इन 2023, बेस्ट नेबरहुड्स टू लिव इन कैलगरी इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस फॉर ए फैमिली ऑफ 3 इंक्लूडिंग ए बेबी। तो यार बेस्ट मंथ टू कम टू कैलगरी मेरे हिसाब से तो जून,
क्योंकि जून इज़ काइंड ऑफ रेनी सीज़न, या मैं कहूँ सबसे ज़्यादा जो रेन होती है कैलगरी में या सराउंडिंग एरियाज़ में वो जून में ही होती है। और बारिश के टाइम पे यार मतलब मज़ा ही आ जाता है पहाड़ों में जाने का, जो मिट्टी की खुशबू होती है, जो वाइब होती है, मतलब ना वो गर्मियों में मिलती है ना वो सर्दियों में मिलती है। सर्दियों में यू फील लाइक इट्स टू कोल्ड, गर्मियों में लगता है कि यार गर्मी बहुत हो गई है। तो मेरे हिसाब से जून इज़ द बेस्ट मंथ अगर आप विजिट कर रहे हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मेंशन किया अपनी फैमिली के बारे में, मे बी यू आर इमिग्रेटिंग हियर सिंस यू आर आस्किंग फॉर नेबरहुड्स एज वेल, देन यार नेबरहुड्स बहुत सारे कैलगरी में 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है, उसके बीच में भी बहुत सारे नेबरहुड्स हैं। कुछ एरिया थोड़े से शेडी हैं, कुछ इतने बढ़िया हैं, कुछ नहीं है ऐसा। मतलब आप चेक कर सकते हो सिटी ऑफ कैलगरी की वेबसाइट पर जाके, आई थिंक calgary.ca, उस पर जाके सब मिल जाएगा पूरी सिटी का मैप, क्वाड्रेंट्स, नेबरहुड्स, वहाँ का क्राइम रेट, अफोर्डेबिलिटी रेट, वॉक स्कोर यानी कि वहाँ पे कितना चलना पड़ता है, ठीक है, पेडिस्ट्रियन को बस सर्विस कैसी है, वो सारा आपको मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। इट इज़ डेफिनेटली वर्थ चेकिंग इट आउट। और आगे यहाँ पे किसी ने पूछा है भाई ऑस्ट्रेलिया और कनाडा नाउ डेज विच कंट्री डू यू प्रेफर टू लिव। अगर आप मुझसे पूछते कौन सी कंट्री में मैं आ जाऊँ तो शायद मैं कुछ बोल भी देता। डू यू प्रेफर टू लिव तो मुश्किल है कहना, क्योंकि मैं कभी ऑस्ट्रेलिया में गया ही नहीं यार, सुना ही है बस कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड वाइल्ड लाइफ, बेसिकली वाइल्ड लाइफ इन्हीं रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा है। एंड मेरे को ना रेप्टाइल से कोई लेना देना है और ना मेरे को गर्मी पसंद है, तो मैं तो अवॉइड ही करूँगा ऑस्ट्रेलिया। तो मैं तो चूज़ करूँगा भाई कनाडा, क्योंकि मुझे रेप्टाइल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है। व्हेन आई गो आउट मेरे को डियर्स अच्छे लगते हैं, रैबिट्स देखने अच्छे लगते हैं। एक टाइम पे तो चलो ठीक है यार बियर भी देख लेंगे, बट रेप्टाइल से सांप निकला है, बिच्छू निकला है भाई, वो क्रोकोडाइल आ जाए, वो चीज़ें तो भाई मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और गर्मी तो मेरे से वैसे ही नहीं सहन होती, तो ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए तो भाई नहीं बना हुआ है। तो ये क्लैरिटी होनी भी जरूरी होती है एक इंसान को जब कहीं मूव करना हो। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछा गया, लिखा है कि भाई व्हाट इज़ योर टेक ऑन मूविंग टू यूएसए या फिर यूरोप और कमिंग बैक टू इंडिया आफ्टर मेकिंग ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। रीजंस ऑफ मूविंग भाई ने सामने से मेंशन कर दिए, हार्श वेदर, वेरी हाई टैक्सेस, नॉट सो गुड हेल्थ केयर, हाइपर इन्फ्लेशन। वुड यू मूव टू एनी ऑफ दीज कंट्रीज और स्टे इन कनाडा इफ यू हैड दीज ऑप्शंस। अब यार यूरोप आई डोंट थिंक, मेरे को लगता है एक बार बंदा ना मतलब कनाडा आ गया तो कनाडा से यूएस से स्विच करना इज कंपैरेटिवली ईजियर टू एज कम्पेयर टू मूव टू एनी अदर कंट्री लाइक यूरोप, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा डिफरेंट सिस्टम हो जाए। कुछ साल लग जाएंगे मुझे वहाँ जाके समझने की भाई वो कंट्री चलती कैसे है। तो मेरे हिसाब से मैं यूरोप वगैरह ऐसे किसी उल्टे सीधे ऑप्शन में मैं तो नहीं जा सकता भाई कनाडा से उठ के। उल्टा सीधा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है जैसे कनाडा काम करती है। यूएस इज काइंड ऑफ सिमिलर, तो वहाँ पे जाना फिर भी सोचा जा सकता है, बट आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर टू मूव टू यूएस एनी टाइम, क्योंकि वहाँ पे यार आपको पता है होगा रेसिज्म, हेट क्राइम, ये सब बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे नहीं लगता भाई मैं इतने डेली स्ट्रेस के साथ जी सकता हूँ वहाँ पे। इवन तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, बट आई वुड नॉट स्टिल प्रेफर। मैं उसके बजाय तो इंडिया जाना प्रेफर करूँगा, इंडिया ही बढ़िया रहेगा। और अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया किसी स्टूडेंट के द्वारा, या फिर जो स्टूडेंट आने वाला है यहाँ पे, उन्होंने लिखा आई एम प्लानिंग टू कम टू कनाडा इन सितंबर 2024 इनटेक, यानी अगले साल सितंबर में। उस टाइम पे इन्फ्लेशन क्या होगी, इंटरेस्ट रेट, हाउस प्राइसिंग, रेंट कंट्रोल नॉर्मल होगा या नहीं होगा। देखो भाई नॉर्मल तो कुछ नहीं होने वाला है एक्सेप्ट इंटरेस्ट रेट, वो आज नहीं तो कल नॉर्मल हो जाएंगे, बट ना इन्फ्लेशन नॉर्मल होगी ना ही रेंटर्स नॉर्मल होंगे, वो हमेशा बढ़ते जाएंगे। तो ये तो फैक्ट है, आप मानो या ना मानो, ये चीज़ें ऊपर ही जाने वाली है, नीचे नहीं आने वाली। तो पंगा तो रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने आना छोड़ देना है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10-15 साल बाद भी लोग आते रहेंगे, ये भी फैक्ट है। और अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछा गया है कि विल कनाडा कीप ब्रिंगिंग मोर इमिग्रेंट्स इन फ्यूचर, या फिर पॉलिसीज चेंज होंगी। तो यार आज तक की हिस्ट्री देखी जाए तो भाई किसी न किसी वे में यहाँ पे लोग आते रहे हैं, ठीक है। मतलब स्टूडेंट वीज़ा, नहीं तो वर्क वीज़ा, नहीं तो LMI, नहीं तो स्पाउसल वीज़ा, पता नहीं क्या क्या, मतलब लोग PR सिटीजनशिप हर तरीके से आते रहे हैं और आते रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट चेंज होती है देन दे माइट ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच। आई डोंट नो क्या रहने वाले क्या नहीं रहने वाली है। अब तक के हिसाब से तो लग रहा है गवर्नमेंट चेंज होगी अगले इलेक्शंस में, फेडरल गवर्नमेंट, उस हिसाब से हो सकता है कि वो कुछ सख्ताई करे, कुछ चीज़ें डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करें, क्योंकि आज की डेट में भी कौन सा चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, तो हो सकता है वो चेंज करें, बट लोग आने बंद नहीं होंगे, लोग एक नहीं तो दूसरे तरीके से आते रहेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, हमारे एक भाई ने पूछा है कि डिड यू कम टू कनाडा ऑन लोन। भाई मैं लोन पे तो नहीं आया, ठीक है, क्योंकि भाई डिप्लोमा पे उस टाइम पे जो मैंने पता किया था भाई लोन मिलता नहीं था, डिग्री प्रोग्राम पे ही मिलता था और डिग्री मुझे करनी नहीं थी, तो अपने को लोन तो नहीं मिला था। उन्होंने लिखा कि इज़ इट पॉसिबल टू पे ऑफ लोन आफ्टर यू गेट ए फील्ड जॉब। मतलब इट इज़ पॉसिबल, अगर आप हर महीने पैसे बचाने प्रेफर करो ओवर स्पेंडिंग मोर ऑन योर लाइफ स्टाइल, देन येस आज नहीं तो कल आप पे ऑफ तो कर ही दोगे। इट डिपेंड्स आपको टाइम कितना लगेगा ऑन योर जॉब प्रोफाइल, एंड आपका थोड़ा बहुत लक भी यहाँ पे काम आता है, नेटवर्किंग वगैरह जो भी हम बात कर रहे हैं वो सब चीज़ें भी यहाँ पे मैटर करती हैं। तो हाँ, पे ऑफ आप कर दोगे आज नहीं तो कल स्टूडेंट लोन अपना, जो भी आप इंडिया से लेके आओगे।
और अगला सवाल में यहाँ पे पूछा गया कि आई हैव कंप्लीटेड माई डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स नेटवर्क टेक्नीशियन, जो कि मैंने भी किया था कंप्यूटर सिस्टम्स नेटवर्किंग। तो उन्होंने पूछा है कि हाउ कैन आई गेट ए फील्ड जॉब इन दिस, आई हैव अप्लाइड अ लॉट ऑफ जॉब्स बट डिड नॉट गेट ए सिंगल रिस्पॉन्स। देखो यार, मैंने इसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, शायद 3 ही वीडियो बना दी हैं पूरी A to Z प्रोसेस पे लेके कि क्या कैसे करना है, रिज्यूमे राइटिंग, जॉब अप्लाई करना, कवर लेटर लिखना, कैसे फॉलोअप करना, किस प्लेटफॉर्म से अप्लाई करना है, कौन सी जॉब देखनी है, क्या डिस्क्रिप्शन उसमें चेक करना, क्या एक्सपीरियंस पूरा करना है, कैसे रेफरेंस ढूंढनी है, सारा कुछ कवर किया। वो जाके वीडियो देख लो, आपको काम आएगी ही आएगी। हो सकता है रिस्पॉन्स मिलने में थोड़ा टाइम लग जाए, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, ठीक है। आज के टाइम पे थोड़ा सा चीज़ें डिले चल रही हैं, मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से थोड़ा सा लेट ही चल रहा है रिस्पॉन्स वगैरह जॉब्स को लेके, बट आज नहीं तो कल जवाब आ जाएगा अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। और अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया, हाउ थिंग्स विल लुक फॉर स्टूडेंट्स इन जनवरी 2024 इन कनाडा। अगेन यार, मतलब प्रोजेक्शन लगानी तो मुश्किल है, बट इतनी जल्दी तो हालात नहीं बदलने वाले, ठीक है। जनवरी 2024 तो बस आ गया है। स्पेसिफिकली GTA में, जहाँ पे मैंने भाई आजकल मेरे सामने इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ आ रही हैं, लोग लाइनें लगा रहे हैं जॉब फेयर के बाहर, जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, तो थोड़ा सा तो काम ढीला ही चल रहा है। और बंदा आ रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स लेके आ रहे हैं आफ्टर 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। भाई अब ये जो आपने निश पकड़ी है तो काफ़ी अच्छी निश है, इसमें जॉब्स मिल जाती हैं, अच्छी पेइंग वाली जॉब्स मिल रही हैं। तो आई डोंट थिंक यू विल हैव टू स्टैंड अप इन दोज लाइन्स आउटसाइड करियर फेयर। तो ये चीज़ आपके लिए तो बेनिफिशियल रहने वाली है। बाकी ज़रूर चेक करते रहें भाई, अपडेट्स वगैरह फॉलो कर ले मेरे चैनल को, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें काम की शेयर करता रहता हूँ। और अगला कुछ यहाँ पे पूछा कि हमसे, ब्रो प्लीज़ रिकमेंड सम कॉलेजेस फॉर IT डिप्लोमा इन अल्बर्टा एंड सीन में थोड़ा अलग तरीके से लिखा, सीन ऑफ PR एंड PNP इन अल्बर्टा। अगर आप कनाडा, मतलब अगर आप अल्बर्टा में आ गए ना स्टडी लेके, तो आप PR तो हो जाओगे, उसकी टेंशन की बात नहीं है। और अल्बर्टा में यार कॉलेजेस तो बहुत सारे आ जाएंगे। कैलगरी की ही बात कर लो, जैसे सेट आ जाता है, ठीक है, साउदर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन वो वैली कॉलेज आ जाता है, एक आधा और है, तो ये कॉलेजेस आपके पास आ जाते हैं। और फिर मतलब अगर आप कैलगरी से बाहर निकलोगे तब भी सराउंडिंग सिटीज़ में भी हैं 1, 2, 3, 4 कॉलेजेस, ठीक है, कम्युनिटी कॉलेजेस जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं। और फिर आपके पास एडमिंटन तो है ही अनदर गुड चॉइस, जहाँ पे आप जा सकते हो कॉलेजेस लेके। तो कॉलेजेस हैं काफ़ी बढ़िया हैं, बस ये चेक कर ले कि वो कम्युनिटी कॉलेजेस हो जहाँ पे कि आपको कल को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल जाए, और कोई ना कोई आपका इंडियन स्टूडेंट या कोई यार दोस्त को जान पहचान कोई पढ़ता हो, जो अपना एक्सपीरियंस बता दे कि वहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह फैकल्टी कैसी है, ठीक है, वो चीज़ ज़रूर चेक कर लें। अब आगे यहाँ पे बात कर ले, तो किसी ने पूछा, इज इट वर्थ टू स्टडी इन टोरंटो फर्स्ट एंड देन मूव टू वैंकूवर टू सेटल। तो मतलब आप सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ कनाडा से जाना चाहते हो दी मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ कनाडा। आई डोंट नो आपका इसके पीछे क्या मकसद है, बट आई वुडंट से इट्स वर्थ इट, ठीक है, क्योंकि आप टोरंटो में इतने एक्सपेंसेस पे कर करके आपकी बुरी हालत हो जाएगी। उसके बाद जब वैंकूवर जाओगे तो और ही महंगा भाई, वहाँ पे आप कैसे सर्वाइव करोगे, आई डोंट नो, अनलेस यू हैव ए मास्टर्स डिग्री एंड यू आर गेटिंग $100,000 राइट आउटसाइड योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी बाहर निकलते ही। और आगे यहाँ पे किसी ने पूछा है कि प्लीज़ मेक ए डिटेल्ड वीडियो ऑन द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इन कैनेडा, देयर आर नॉट एनफ वीडियोज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। अब यार वीडियो डिटेल तो मैं तब बनाऊंगा ना, मतलब अगर बेसिकली वहाँ पे अगर यूट्यूब पे एनफ वीडियोस नहीं अवेलेबल है, उसका कोई रीज़न है, इसकी इतनी ज़्यादा टारगेट ऑडियंस नहीं है। बहुत सारे लोग इस स्ट्रीम में नहीं घुसना चाहते हैं मार्केटिंग की, क्योंकि मार्केटिंग तो यार आप मतलब फ्रीलांसर भी ढूंढ सकते हो ना, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कोई कंपनी होनी चाहिए, उसका कोई एम्प्लॉय होना चाहिए मार्केटिंग में काम करता हो, तो वो तो आज की डेट में आपको फाइवर पे भी मिल जाते हैं। लोग खुद भी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कर लेते हैं और खुद ही अपनी चीज़ें मैनेज करने लग जाते हैं। तो हो सकता है यार इसका स्कोप इतना ज़्यादा ना हो, इसलिए इतने ज़्यादा लोग सर्च ना करते हो, इसलिए इतनी ज़्यादा वीडियोज़ ना हो। तो आप jobbank.ca ऐसा तो कुछ करके jobbank.gc.ca, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि भाई इसका स्कोप क्या रहने वाला, क्या नहीं रहने वाला मार्केटिंग को लेके इन कनाडा। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमसे यहाँ पे किसी ने पूछा है कि इज इट गुड टू स्विच फ्रॉम टिपिकल बिजनेस प्रोग्राम बैकग्राउंड टू IT, स्पेसिफिकली लर्निंग कोडिंग। Also could you make an explained video on PR programs in New Brunswick and Newfoundland which is very unknown to students। तो मैंने न्यूफाउंडलैंड एक वीडियो में मेंशन किया था, बट आई सी कि मैं इसके बारे में दोबारा कोई डिटेल वीडियो बना सकता हूँ कि नहीं यहाँ पे PR को लेके। बाकी अगर आपको बिजनेस से IT में स्विच करना है तो आपको पहले समझ लें कि भाई पैसे के साथ साथ दिमाग भी बहुत लगाना पड़ेगा। मतलब बिजनेस में टेक्निकलिटीज इतनी नहीं आती जितनी ऑब्वियसली IT में आएंगी। वो भी अगर आप कोडिंग करना चाहें, पाइथन सीखनी है आपने, SQL सीखना है, तरह तरह की चीज़ें सीखनी है, तो अगर आप वो चीज़ें सीखने के लिए रेडी हैं देन ही आप करें। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करें कि लोग जो इस करियर में काम करते हैं उनका डे कैसा जाता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप ये ज़िंदगी जीना चाहेंगे या फिर नहीं। अपार्ट फ्रॉम द मनी यू में, क्योंकि मनी तो भाई किसी न किसी प्रोफेशन में आप बना ही लोगे, बट आपको ये काम करना भी कि नहीं वो आपको वहीं पे आइडिया मिलेगा। अच्छा, और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि यहाँ पे किसी ने पूछा है कि आई अप्रिशिएट योर वर्क बीइंग इन टेक सेक्टर, यू आर प्रॉब्ली अवेयर ऑफ हाउ फास्ट थिंग्स आर चेंजिंग नॉट ओनली इन टेक बट इन एवरी इंडस्ट्री, हाउ डू यू थिंक यू मस्ट प्लान नॉट फॉर टुडे
बट फॉर 5 years फ्रॉम टुडे, ठीक है, फॉर समबडी हु इज़ नॉट इन टेक बैकग्राउंड। तो यार सबसे पहले तो आप ऐसी जॉब ना करें जो कि टोटली मतलब ईजिली रिप्लेसेबल हो। ऐसा ना हो कि कल को वहाँ पे कोई मशीन या AI बिठा दिया गया और आपकी जॉब ख़त्म हो गई है। ऐसी जॉब्स होती हैं और टाइम के साथ जॉब से डिसअपेयर हो जाती हैं। एंड सेकेंडली, आपकी जॉब में कहीं ना कहीं आज की डेट में हर एक जॉब में टेक काम आता है, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर स्किल या टूल कुछ ना कुछ यूज़ होता है। तो बस उस नई स्किल्स एंड टूल्स देखते रहें कौन कौन से आपकी इंडस्ट्री में आपकी जॉब में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उन्हें सीख लें एंड यू विल नॉट बी इजीली रिप्लेसेबल एट ऑल। अब बात कर ले, जैसे कि हर एक कंपनी में एक नेटवर्किंग रूम होता है, सर्वर रूम होता है, हर एक कंपनी में IT टीम की नीड होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका काम है नेटवर्क इक्विपमेंट मैनेज करना। अब कल को कंपनी कहती है भाई हमें फिजिकल नेटवर्किंग चाहिए ही नहीं, हम माइग्रेट कर रहे हैं AWS क्लाउड पे, भाई हमें क्लाउड नेटवर्किंग चाहिए, हम अपना सारे एप्लीकेशन उसी पर रन करेंगे। तो आपकी तो जॉब ही खत्म हो जाएगी, आपका तो काम ही सर्वर रूम में बैठने का था। तो ऐसी जॉब ना लें जो इजीली रिप्लेसेबल हो टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। और आगे यहाँ पे बात की गई है, कैन यू मेक ए वीडियो अबाउट PNP ऑप्शंस इन अल्बर्टा फॉर नॉन स्किल्ड ट्रेड एंड नॉन टेक वर्कर्स। भाई इसके अलावा बचता क्या है। PNP इज़ ऑल अबाउट टेक, ठीक है। PNP इज़ ऑल अबाउट स्किल ट्रेड। हाँ, इन डिमांड भी होती हैं कोई किसी और प्रोविंस में, लाइक नोवा स्कोशिया, वहाँ पे आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर इज़ इन डिमांड। एंड जो लोग फास्ट फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर ट्रक चला रहे हैं, आई थिंक वो भी आज की डेट में वहाँ पे इन डिमांड में आते हैं। लेकिन अल्बर्टा में ऐसा कोई और प्रोफेशन नहीं है जो स्किल ट्रेड या टेक को छोड़ के भी आप बोलो कि मैं सबवे में सुपरवाइज़र हूँ और आप मुझे बताएं कि PNP ऑप्शन क्या होने वाले हैं। तो अल्बर्टा में तो ऐसा तो कोई नहीं है। बाकी रूरल रेवेन्यू स्ट्रीम आप चेक कर सकते हैं जो अल्बर्टा की रूरल कम्युनिटीज़ में आती हैं। और आगे यहाँ पे किसी ने पूछा, वर्क वीज़ा विदाउट LMI इन अल्बर्टा एंड विदाउट IELTS, तो इज़ इट सस्टेनेबल फॉर मिडिल क्लास इंडियन। भाई मेरे को ये नहीं पता कि मतलब कौन दिला रहा है ऐसा वर्क वीज़ा जहाँ पे आपको IELTS नहीं चाहिए, जहाँ पे आपको LMI नहीं चाहिए। मतलब ठीक है यार, मेरे सामने वीडियोस आती हैं फार्मिंग वीज़ा ले लें, नो बैंड रिक्वायर्ड, नो मनी रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ। अब मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, और कौन सी एग्जैक्ट सिटी कम्युनिटी या प्रोविंस दे रही है या नहीं दे रही है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता ना, ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे आए हो और आप यहाँ पे आके बोलो कि मेरे को जॉब चाहिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई मैं विजिटर वीज़ा पे आया हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, जॉब दिला दो। तो पहले तो यार यू आर नॉट लीगली अलाउड टू वर्क, ठीक है। सेकेंडली, ऐसा इतना आसान है नहीं कि आप अपना विजिटर वीज़ा लेके जाओ और बोलो कि मुझे वर्क वीज़ा में मुझे इसे कन्वर्ट करवाना है। तो ऐसा नहीं होगा, आपको LMI चाहिए होगी। LMI का मतलब होता है जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर सपोर्ट कर रहा है कि भाई इससे छोड़ के मेरे को बंदा नहीं मिला कनाडा में कोई जो ये काम कर ले, और वो तो बिना पैसों के होने नहीं वाला। 35-40 लाख रुपए लग जाते हैं उसके ऑन द स्पॉट, अगर आप खड़े हो के बोलो विजिटर वीज़ा टू वर्क वीज़ा करवाना है। तो मेरे को नहीं पता भाई ऐसा तो कोई वे है कि नहीं जहाँ पे आके ना LMI हो, ना IELTS हो, ना कुछ हो और आपको वर्क वीज़ा मिल जाए। ये आपको देखना होगा अच्छे से, जल्दी से रिसर्च करनी होगी। मैं ये नहीं कहता एग्जिस्ट नहीं करता, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सच प्रोग्राम। और अगला क्वेश्चन आया अपने किसी स्टूडेंट भाई से, उन्होंने लिखा है कि भाई इज़ इट नेसेसरी टू कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर इन कॉलेज बिफोर चेंजिंग इट। मतलब लेट्स से कि आप 1 महीने पहले ज़्यादा से ज़्यादा आ जाओगे, ठीक है, अपना जो भी स्टडी वीज़ा पे जिस भी कॉलेज में आए हो। आगे 5-7 दिन तो आपको लगेंगे ना सेटल डाउन होने में, उसके बाद 3 हफ्ते रह जाएंगे। अब 3 हफ्ते में कॉलेज आपको पहले सेमेस्टर की फ़ीस भी वापस कर दे और बाकी की तो करे ही करे, जो भी आपने दिया उनको खर्चा पानी, और आपको किसी और कॉलेज में उसी इनटेक की सीट भी मिल जाए। वो थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला, चैलेंजिंग रहने वाला, बट मैं ये नहीं कहता होगा नहीं, हो सकता है हो जाए, बट आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी होगी और अच्छा कम्युनिकेशन रखना होगा जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उसमें, और जिस कॉलेज की आप ऑफर लेटर लेना चाह रहे हो उसमें, ताकि आपको पता चल जाए भाई क्या ऑप्शंस है, क्या डेडलाइंस है स्विच करने के लिए। अब आगे यहाँ पे किसी ने बात की है, प्लीज़ टेल अस अबाउट टेली कम्युनिकेशंस टेक्नीशियन डिमांड इन कैनेडा, व्हाट इज़ डेली वेजेस। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई टेली कम्युनिकेशन टेक्नीशियन जो होते हैं उनकी डिमांड तो हर एक प्रोविंस में रहती है, क्योंकि टेलीकॉम यानी हमारा सेलुलर डिवाइस, हमारे घर पे जो वाईफाई वगैरह चल रहा है सब टेली कम्युनिकेशंस में आता है। तो उसकी डिमांड तो हर एक जगह पर रहती है एंड आई बिलीव हर एक प्रोविंस में इसके लिए PNP ऑप्शन भी होता है। और डेली वेजेस तो नहीं, आवरली वेजेस की बात करें तो $20 to $25 के बीच में आती होती हैं जॉब्स, एंड ये जॉब्स होती हैं यूजुअली आउटडोर्स, जहाँ पे आप घर पे बैठ के काम नहीं कर रहे हैं, आप फील्ड पे काम कर रहे हो, एक्चुअल साइट्स पे काम कर रहे हो, डेटा सेंटर्स में, सर्वर रूम्स में, या फिर जस्ट आउट ऑन द फील्ड आउटसाइड समवन्स हाउस, ठीक है, वो भी हो सकता है। और आगे यहाँ पे किसी ने पूछा है कि ऑटो मैकेनिक स्कोप इन कनाडा, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो ठीक है जी, आपका क्वेश्चन यहाँ पे पिक कर लिया गया है। और ऑटो मैकेनिक मेरे हिसाब से तो यार काफ़ी स्किल्ड जॉब है, ठीक है। PNP में आती है कि नहीं आती इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन पीपल मेक गुड मनी, बट बेस्ट तो ये रहता है अगर आप खुद का गैराज वगैरह खोल लें। अगर आप किसी के नीचे काम करोगे तो जॉब तो बहुत स्किल्ड है, ठीक है। डीलरशिप्स या गैराज बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे आपको, 20, 25, 30 से ऊपर नहीं देगा कोई शायद। और आज शायद आपको सुनने में अच्छा लगे अगर आप मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हो, लेकिन 25-30 इज़ नॉट एनफ फॉर योर लाइफ टाइम अर्निंग्स। अगर ज़िंदगी भर दिस इज़ द कैप दैट यू गोना मेक मैक्सिमम $30 an hour, दैन इट्स नॉट एनफ। बट अगर आप खुद का काम कल को खोल लें वो बढ़िया रहेगा काफ़ी।
अब अगला क्वेश्चन आया यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स को लेके, हाउ इज द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स इन अल्बर्टा, इज इट गुड टू मूव टू अल्बर्टा फ्रॉम इंडिया टू वर्क इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो पहले तो आपको ये बता दूं, अगर आप इंडिया से यहाँ पे आने वाले हो ना ऐसे किसी प्रोफेशन में जैसे कि लॉयर, पुलिस, हेल्थ केयर, फायर फाइटर्स, तो यार आपको इजीली जॉब नहीं मिलने वाली। और इजीली का मतलब ये नहीं आप जॉब अप्लाई करो आपको रिस्पांस नहीं आ रहा है, मतलब आपको दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोबारा से वो लाइसेंस, सर्टिफिकेशंस, वो प्रैक्टिसिंग करनी होगी कि आप दिखा सके आपके पास जो इंडिया में आपने जो किया है ना वो सब तो किया बढ़िया है, बट आप वो सब चीज़ें कनाडा में भी करो। कनेडियन एजुकेशन हो, कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिसिंग या जो भी कह लें वो, ठीक है, लाइसेंसिंग हो आपने यहाँ पे की हुई दोबारा, तो इसमें कॉस्ट और साल बहुत ज़्यादा जाते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें बिफोर मेकिंग ए मूव हियर। अब अगले सवाल की बात कर लें, यहाँ पे किसी ने पूछा फॉर न्यू कमर्स हाउ दे कैन फाइंड अकोमोडेशन एंड गेट सेफ फ्रॉम स्कैम्स। तो यार सेफ मतलब पहले तो अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं, जिसकी आपकी चीज़ फेसबुक मार्केट प्लेस या rentfaster.ca, rentals.ca, पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट है, आप वहाँ से ढूंढोगे राइट। तो वहाँ पे पोस्टिंग डाली होती है मेरे जैसे किसी इंसान ने कि भाई मेरे अपार्टमेंट में एक कमरा वेला है या फिर मेरे घर में 2 कमरे वेले हैं, बेसमेंट फ्री है, मैं रेंट पे चढ़ाना चाहता हूँ, जिसको भी चाहिए तो वो आ जाए मेरे पास। और उन्होंने फ़ोटोज़ अटैच किए होंगे। अगर आप इंडिया से बैठे बुक कर रहे हो या आप मतलब किसी भी रीज़न की वजह से आप वहाँ जाके पर्सनली नहीं चेक कर सकते, देन इट कैन ऑलवेज बी ए स्कैम। यू नेवर नो कि वो इंसान एक्चुअली में ओनर है या नहीं, या ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वहाँ पे जगह एक्चुअली में अवेलेबल है कि नहीं। आप हमेशा देखिए आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई जान पहचान का बंदा जाके फिजिकली चेक कर रहा है कि पहले तो वो ओनर वही है, मतलब जो बता रहा है कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, वो एक्चुअली में ओनर है या नहीं। दूसरा वो चेक कर ले ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में वहाँ पे कमरा खाली पड़ा हुआ है कि नहीं। तीसरी बात वो जो फोटोज़ दिखा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन डाल के, एक्चुअली में प्रॉपर्टी वैसे ही दिखती है या फिर नहीं दिखती है, वो वैसा सा अप टू द मार्क है या फिर नहीं, रेंटल जो भी वो ऑफर कर रहे हैं, अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं तो आगे यहाँ पे किसी ने पूछा है व्हाट अबाउट क्लोज्ड वर्क परमिट, इज इट फेक और जेन्युइन प्रोसेस। अब यार ओपन वर्क परमिट हमें जो मिलता है बेसिकली वो होता है जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर लें। जो क्लोज्ड होता है वो होता है जब आप LMI के थ्रू लेते हो कि अब आपको सिर्फ इसी एम्प्लॉयर के थ्रू काम करना है। तो जेन्युइन भी होता है, फेक भी हो सकता है। अगर आपको किसी एजेंट ने टोपी टिका दी है, जेन्युइन तो चेक करने के लिए बेस्ट यही है कि मतलब जो लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है ना, सबको पर्सनली कॉल करो, उस कंपनी को कॉल करो, उस मैनेजर को कॉल करो, वहाँ के काम करते हो एम्प्लॉयज़ को कॉन्टैक्ट करो, सबको चेक कर लो ताकि पता चल जाए भी जो आपको हाथ में जॉब ऑफर लिखा गया है ना वो एक्चुअली जेन्युइन है या नहीं, ऐसा कोई जॉब ऑफर इशू हुआ था या नहीं हुआ था, वो सब चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। एंड देन ओनली यू कैन फाइल फॉर वर्क वीज़ा एंड ऑल। और अगर वर्क वीज़ा ही कोई दिलवा रहा है सीधे ऐसे करके भाई ये लो आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगी है, देन यू माइट वांट आस्क फॉर सम प्रूफ कि भाई दिखाओ कहाँ पे है मेरा ऑनलाइन अकाउंट दिख रहा हो, क्योंकि उन्होंने यूजुअली जो भी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने कोई ना कोई ऑनलाइन सबमिशन की होगी आपकी फाइल की। आज की डेट में पेपर फाइल तो कोई लगाता नहीं है, तो आप देख सकते हो सबमिशन प्रूफ क्या है IRCC से एंड ऑल, एंड देन अगेन एम्प्लॉयर से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो यार बस एक वीडियो थी जिसमें कि आपके सारे सवालों के जवाब दे देना चाहता था, एंड आई होप कि आपको सारे जवाब मिल गए हों। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि Q&A था, तो मेरे को जितने ज़्यादा क्वेश्चन में कवर कर सकता था करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे आपको दिल करे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।